गुलिस्तान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु ओ गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचु नत मस्तक यार, शतक कहूँ नत मस्तक यार। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। जय बंधुओं, बंधुओं, गुरुस्थान शतक का स्वाध्याय करते हुए बंद व्यवस्था आपको समझ रहे हैं। किन गति वाले जीवों का किस प्रकार से बंध होता है, आयु बंध की चर्चा चल रही है कि भोग कर्म भूमि जीव आयु बंध का बंध कब करते हैं और भोग भूमि वाले जीव आयु कर्म का बंध कब करते हैं। देव नार की त्रियंच आदि सभी आयु बंध कब करते हैं। तो देव और नार की ये तो आयु के अंत में जब 6 महीने शेष रहते हैं तब आयु कर्म का बंध करते हैं और नियम से त्रियंच और मनुष्य आयु का बंध करते हैं। देव नारकियों के देवायु और नरक आयु का बंध नहीं होता है। कर्मभूमि त्रियंच और मनुष्य आयु भुज्यमान आयु के त्रिभाग में आयु का बंध करते हैं और इनके चारों प्रकार की आयु का बंध हो सकता है। भोग भूमि जीव वह अंतिम 9 महीने शेष रहने पर आयु व कर्म का बंध करते हैं और ये सिर्फ देवायु का ही बंध करते हैं। आगे बतला रहे हैं, मोहिनी कर्मों का राजा बंध नवम तक पाता है, याते ऊपर नहीं है क्षमता अंत वहीं कर जाता है। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म सबसे विशेष है, इसे राजा कहा गया है। यदि मोहिनी कर्म को परास्त कर लिया जाए तो शेष कर्म सब अपने आप परास्त हो जाते हैं धीरे धीरे। जिस प्रकार से सेना जब राजा परास्त हो जाता है तो सेना अपने आप परास्त हो जाती मानी जाती है, उसी प्रकार से मोहिनी कर्म को जीतना नष्ट करना सबसे कठिन होता है। उसमें भी दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व ये बहुत खतरनाक है, संसार में भ्रमण कराने वाला है, तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा रखने वाला है और अपने स्वरूप से भुला करके हमें पर में अपनत्व जगाने वाला है। जब तक मिथ्यात्व रहता है हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने स्वरूप आत्मस्वरूप पर श्रद्धा नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो अष्ट कर्मों में मोहिनी कर्म मुख्य है, इसलिए इसे कर्मों का राजा कहा गया है। मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुणस्थान तक होता है। इससे पहले जब गुणस्थान की चर्चा हुई थी तब बात आई थी कि मोहिनी कर्म 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। 10वें के अंत समय 10वें में सूक्ष्म लोप रह जाता है और वह 10वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका बंध 9वें गुणस्थान तक ही होता है। इससे आगे मोहिनी कर्म बंध की क्षमता नहीं है, बंध की अपेक्षा यहीं तक उसका अंत है। मोहिनी कर्म का अंत बंध 9वें गुणस्थान तक है बंध की अपेक्षा। 9वें गुणस्थान में पुरुष वेद और संजलन क्रोध मान माया लोभ इन 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। शेष प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि इससे पूर्व के गुणस्थानों में हो जाती है। या के साथी शेष कर्म सब 10वें में थक जाते हैं,
राजा बिना शेष सैनिक ज्यों रण से पीठ दिखाते हैं। जब मोहिनी कर्म 9वें गुण स्थान में बंध उसका समाप्त हो जाता है तो और शेष जो कर्म है वह 10वें गुण स्थान तक उनके बंध होता है। बंध विच्छुद्धि 10वें गुण स्थान में हो जाती है। जैसे कि राजा के बिना, जब राजा परास्त हो जाता है तो फिर और सैनिक भी रण से पीठ दिखा देते भाग जाते हैं। इसी प्रकार से मोहिनी कर्म का बंध समाप्त हो जाने पर फिर और कर्मों का बंध भी आगे अधिक समय तक नहीं बनता है। एक साता वेदनी का बंध है जो आगे 13वें गुण स्थान तक रहता है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में। बाकी सभी कर्मों का बंध 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। कषाय भाव के कारण समस्त कर्मों का बंध रुक जाता है। मात्र योग निमित्तक एक साता वेदनी कर्म का बंध 13वें गुण स्थान तक जली रस्सीवत रहता है। इस तरह से मोहिनी कर्म के बंध की व्यवस्था बतलाई है कि मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक रहता है, इससे आगे बंध नहीं होता। और जिस प्रकार से राजा परास्त हो जाने पर सेना परास्त मानी जाती है, उसी प्रकार से मोहिनी कर्म जब बंध समाप्त हो जाता है तो शेष कर्मों का बंध भी आगे 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक साता वेदनी बंध कर्म का बंध 13वें गुण स्थान तक चलता है, वो भी मात्र एक समय के वाला होता है, क्योंकि वहाँ कषाय का अभाव हो जाने से स्थिति अनुभाव नहीं पड़ता है, अधिक समय का बंध नहीं होता है। ओम नमः।